जेठानी के गांव शहर से गर्मियों की छुट्टी मनाने आए देव। पता नहीं है क्या कि गैस के साथ साथ पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल की भी अकाली हो रही है। कहीं भी जाने आने के लिए हमें गाड़ी में पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, जिसकी कीमत आसमान छू रही है। कई पेट्रोल पंप तो बंद हो गए। और तुमने जो अभी ये सिलेंडर खत्म किया है ना, मेरे पास सिलेंडर खरीदने के अब पैसे नहीं है। मेरी बात मानो अनुष्का, जब तक शहर की सिचुएशन ठीक नहीं होती है, इन 2 महीनों के लिए हम अपने बच्चों के साथ गांव चलते हैं। वहाँ बच्चे भी अपने दादा दादी के साथ खुश रहेंगे और तुम भी थोड़ा बहुत घूम लेना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार अनुष्का। अब गुस्से से लाल पीली होती हुई अनुष्का कहती है, ठीक है, फिर चलते हैं गांव। अब राजीव फोन से गांव की टिकट बुक करता है और खुशी खुशी ये बात अपने बड़े भाई से कहता है। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का गुस्से से अपनी माँ को ये सारी बातें फोन पर बताती हुई, माँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है गांव जाने का। इससे तो अच्छा होता मैं आपके पास आ जाती। तभी अनुष्का की माँ अपनी बेटी के दिमाग में बंटवारे की बात भरते हुए कहती है, अरे बेटी, तू इतनी नासमझ है। कब तक ऐसे ही मेरे घर आती रहेगी? कभी अपने गांव भी जा, वहाँ भी तो तेरी जमीन है। कहीं ऐसा ना हो तेरी जेठानी गांव का सारा जमीन हड़प ले। अरे बाप रे, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप ठीक कहती है माँ, मुझे गांव जाना चाहिए। अब 2 दिन बाद राजीव अपने पूरे परिवार के साथ ट्रेन में बैठकर गांव जाता है, जहां बच्चे खिड़कियों के पास बैठकर बाहर के नजारे का आनंद ले रहे होते हैं। पापा पापा, खिड़की से बाहर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ सही कहा। वैसे पापा, अब हम कितनी देर में गांव पहुंचने वाले हैं? बस कुछ घंटे का सफर और है मेरे बच्चों। मेरे बच्चे कुछ ज्यादा ही नहीं खुश हो रहे हैं गांव जाने के लिए। अब कुछ घंटे का सफर तय करके राजीव अपने पूरे परिवार के साथ गांव पहुंचता है, जहां गांव में उसका सुंदर खूबसूरत मिट्टी का घर बना होता है। आंगन में हरी भरी सब्जियां लगी होती हैं और दरवाजे पर राजीव की बड़ी भाभी सबके स्वागत में आरती का थाल लेकर अपने सास ससुर और पति के साथ खड़ी होती हैं। आइए देवरानी जी, घर के अंदर आइए। दूसरी तरफ बच्चे अपने दादा दादी के पैर छूते हैं। खुश रहो मेरे बच्चों। कितने बड़े हो गए हैं बच्चे तो। वैसे बच्चे तो भाई बहुत खूबसूरत हैं राजीव तेरे। शुक्रिया पिताजी। अरे तो खड़ा क्यों है, अंदर आना। अब जहां सभी लोग खुश होते हैं, वहीं अनुष्का आरती की थाल को हाथ से पीछे करते हुए मुंह सड़ाकर घर के अंदर घुस आती है, जिसे देख अनुष्का की सास को बड़ा बुरा लगता है। तभी उसकी जेठानी बातों को संभालते हुए कहती है, लगता है देवरानी जी कुछ ज्यादा ही थक गई हैं। मैं उन्हें पानी देती हूँ। आइए, आप लोग भी अंदर बैठिए। अब सभी लोग आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वहीं प्रीति घर के बाहर लगे हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी ग्लास में भरकर सबके लिए लेकर आती है, जिसे सभी खुशी से पीते हैं। लेकिन वहीं अनुष्का उस पानी को मुंह से उगलते हुए कहती है, ओह गॉड, आप लोगों के घर में फ्रिज नहीं है क्या? फ्रिज छोड़िए, आप लोगों के यहाँ पर आरओ की भी सुविधा नहीं है क्या? ये पानी कितना बेकार लग रहा है पीने में। देवरानी जी, हमारे यहाँ ना तो फ्रिज है ना ही आरओ है। हम लोग तो हैंडपंप का ही ठंडा ठंडा पानी पीते हैं गर्मियों में, और ये पानी भी बहुत स्वच्छ और साफ है। अरे क्यों झूठी बड़ाई कर रही है जेठानी जी? साफ बोलिए ना कि ये सब करवाने के लिए पैसे नहीं है आप लोगों के पास। अनुष्का चुप करो, ये सब क्या बोलती जा रही हो? अरे कोई बात नहीं बेटा, रहने दे। तेरी पत्नी ठीक ही कह रही है, हमारे पास कहाँ इतने पैसे। खैर जाओ बहू, हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खा लेना। खाना पीना तो होता रहेगा माँ जी। आप मुझे पहले ये बताइए कि गांव में मेरे हिस्से की जमीन कहाँ है? कहीं मेरे इतने दिनों तक यहाँ पर ना आने के कारण मेरी जेठानी ने उसे हड़प तो नहीं लिया? अब अनुष्का के मुंह से इतने तीखे कड़वे शब्द सुनकर अनुष्का की सास और ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैसी बात कर रही हो छोटी बहू? अरे इतने सालों तक तो तुम गाँव में झांकने तक नहीं आई, और आज जब इतने सालों बाद यहाँ आई भी हो तो तुम अपना हिस्सा मांग रही हो। हे भगवान, छोटी बहू तो घर में आते ही घर को 2 हिस्सों में बांटना चाहती है। ये सब क्या है अनुष्का? जब से आई हो तब से तुम मेरे परिवार वालों को अपनी बातों से ठेस पहुंचा रही हो। अरे इससे अच्छा होता कि तुम यहाँ पर आती ही नहीं। अरे कोई बात नहीं देवर जी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और देवरानी जी, मैंने आपके हिस्से को हाथ नहीं लगाया है। इस घर में सब कुछ वैसा ही है जैसा आप छोड़कर गई थी, और आप जिस दिन बोलेंगी हम उस दिन घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी बस इतना ही सुनना था, ताकि मैं जब चाहूँ तब इस घर में बंटवारा करके अपना हिस्सा ले सकूं। अब इतना कहकर अनुष्का हैंडपंप के नीचे हाथ मुंह धोने चले जाती है और कुछ देर के बाद घर के आंगन में आती है, जहां उसकी जेठानी चूल्हे पर मक्के की रोटी बना रही होती है। ओह गॉड, सो डिस्गस्टिंग। कितना काला धुआं निकल रहा है इस चूल्हे से। आपकी स्किन खराब नहीं होती जेठानी जी? इससे तो अच्छा होता आप घर में सिलेंडर लगवा लेती। तभी प्रीति कहती है, मेरा चेहरा खराब नहीं होता देवरानी जी, और सच कहूँ तो यहाँ पर सब चूल्हे का ही खाना खाते हैं।
और वैसे भी आजकल तो सिलेंडर की इतनी अकाली पड़ रही है कि सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोग भी अपने घरों में चूल्हा ही जला रहे हैं। अब ये सुनकर अनुष्का दांत पीसकर वहाँ से चली जाती है। अब प्रीति सबको खाना परोसती है, जिसमें मक्के की रोटी, सरसों का साग, चने की दाल, आलू की सब्जी, पूरी, सत्तू के पराठे, लिट्टी चोखा, लहसुन की चटनी और ताजे ताजे फल जैसे अमरूद, लीची, चीकू, आम काट कर रखती है। बाप रे, इतना सारा देसी खाना देखकर तो मन ही खुश हो गया। न जाने कितने सालों के बाद ये सब खाने को मिल रहा है। खा मेरा बेटा, जी भर के खा, कितना खाना है उतना खा। कितना कमजोर हो गया है, लगता है शहर में तुझे ढंग का खाना नहीं मिलता था। बच्चों तुम भी खाओ। मैं तो सबसे पहले रंग बिरंगे मीठे मीठे फल खाऊंगा दादी जी। हाँ हाँ खा लो ना, मैं तो रोज खाती हूँ यहाँ पर ये सब। तुम लकी हो मोहिनी जो तुम गांव में रहती हो, शहर में ये सब इतनी जल्दी नहीं मिलता। अब सभी लोग खुशी से देसी खाना खाना शुरू कर देते हैं कि तभी अनुष्का खाने में कमी निकालते हुए कहती है, What the hell is this? आप लोगों को ये मोटी मोटी रोटी पसंद कैसे आ रही है? ऊपर से ये पूरी कितनी हैवी है, मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा है। और हर चीज में आपने इतना घी क्यों डाला है जेठानी जी? अरे देवरानी जी, गांव में बिना घी के खाना अधूरा माना जाता है। वैसे आपको खाना नहीं पसंद तो आप ये फल खा लीजिए। गर्मियों में ठंडा ठंडा फल खाने से सेहत ठीक रहती है। नहीं, मैं नहीं खा रही, क्योंकि मैं शुगर फ्री फ्रूट्स ही खाती हूँ और ये फ्रूट शुगर फ्री नहीं है। अब इसी तरह अगले दिन अनुष्का की सास अपनी दोनों बहुओं और बच्चों को लेकर फलों के बागान में आती हैं, जहाँ बच्चे बड़ी ही खुशी के साथ खिलखिलाते हुए झूला झूलते हैं। बच्चों आराम से, चोट मत लगवा लेना। और सुनो, कुछ देर बाद यहाँ आकर ये मीठे मीठे रसीले फल भी खा लेना। देवरानी जी, आपको गर्मी तो नहीं लग रही है ना? वैसे यहाँ पर ये घने फलों के पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा ही चलती रहती है, तो आपको यहाँ गर्मी का एहसास तो नहीं होगा। गर्मी का एहसास तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मुझे सिर्फ एसी में रहने की आदत है। अब कुछ देर बाद सभी लोग घने फलों के बागान में बैठकर रसीले फल खाते हैं, जिसके बाद गीता अपनी दोनों बहुओं और बच्चों को लेकर नदी के किनारे आती है। अब बच्चे नदी को देखकर बिना किसी देरी के उसमें छलांग लगा देते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस पानी में क्यों चले गए? जल्दी से बाहर आओ, ये पानी अनहाइजीनिक होगा। देखो उस तरफ लोग कैसे गाय भैंसों को नदी में ही नहला रहे हैं। अरे देवरानी जी, उस तरफ किनारा है और वहाँ का पानी इस तरफ नहीं आता। ये पानी स्वच्छ और साफ है, आप चिंता मत कीजिए। अब जबरदस्ती प्रीति अपनी देवरानी को नदी के अंदर ले आती है और नदी में आते ही अनुष्का को बहुत ही ठंडक और सुकून महसूस होता है। ओह गॉड, ये पानी कितना ठंडा और कितना क्लीन लग रहा है। इस पानी में आते ही मन कितना रिलैक्स हो गया। कैसा लगा देवरानी जी नदी में आकर? हाँ ठीक ठाक है, वैसे मुझे तो शावर लेने की आदत है। अब इसके बाद गीता अपनी दोनों बहुओं और बच्चों को लेकर जंगल की तरफ आती है और ढेर सारी लकड़ियाँ तोड़ने लगती है। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? रात होती जा रही है, इस वक्त लकड़ियाँ तोड़ना जरूरी है क्या? बहू, लकड़ियाँ अभी नहीं तोड़ेंगे तो रात का खाना कैसे बनेगा? तू घबरा मत, यहाँ कुछ नहीं होगा। ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं। हाँ, शहर में तो रात के 9 बजने के बाद ही क्राइम होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अनुष्का अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करती है। अरे वाह अनुष्का, तू गांव गई हुई है? हाँ यार, मजबूरन आना पड़ा अपने पति के कहने पर। मेरा तो यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, पता नहीं मैं कब शहर आऊंगी। रुक रुक अनुष्का, यहाँ आने की कोशिश मत कर। अच्छा है तू गाँव में है। तुझे पता है शहर की कंडीशन कितनी खराब हो रही है। मुझे देख, मैं 3 हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकली हूँ। क्योंकि बाहर जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और पेट्रोल की कीमत बहुत महंगी हो चुकी है। साथ ही सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। लोगों को खाना तो खाना, घूमना फिरना भी दुश्वार हो चुका है। तेरा अच्छा है तू गाँव में है, तू वहाँ एंजॉय कर। चल रखती हूँ, बाय। अब फोन कटने के बाद अनुष्का टेंशन में चली जाती है कि तभी इत्तेफाक से वहाँ उसका पति भी आ जाता है। हे भगवान, अनुष्का गांव आकर भी तुम सिर्फ फोन चला रही हो। अरे देख लेना अनुष्का, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद जब तुम बच्चों को लेकर शहर जाओगी ना, तब तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा कि तुमने गांव में रहकर गांव का आनंद ही नहीं लिया। क्योंकि शहर की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है यार। मैं रोज न्यूज देख रहा हूँ, वहाँ पर सिलेंडर को लेकर दिक्कत है, पेट्रोल को लेकर दिक्कत है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और तुम्हें ये सब कुछ आराम से मिल रहा है, शांति पूर्वक। तो तुम इसको एंजॉय नहीं कर रही हो। अब इतना कहकर राजीव वहां से चला जाता है, जिसके बाद अब अनुष्का को भी एहसास होता है कि शायद वो गलत कर रही है। अब आज की रात अनुष्का खाना खाने के बाद अपनी जेठानी के साथ सभी जूठे बर्तनों को लेकर नदी के पास आकर उसके साथ मिलकर बर्तन धोती है। अरे देवरानी जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे साथ नदी के पास इतनी रात को बर्तन धो रही हैं।
कोई बात नहीं जेठानी जी, अब विश्वास कर लीजिए, क्योंकि अब मैं ऐसे ही गांव की हर छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करूंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि जो सुकून और शांति गांव में है वो शहर में नहीं है। अब दोनों ही देवरानी जेठानी बर्तन धोकर घर आती हैं तो देखती हैं कि गीता, लखन, राजीव अपने हाथों में बिस्तर लेकर छत पर जा रहे हैं। अरे आप लोग छत पर जा रहे हैं? हाँ बहू, गर्मी थोड़ी ज्यादा है तो हम लोग छत पर ही सोएंगे आज। अब सभी लोग घर की छत पर आकर एक लाइन से तकिया लगाकर सो जाते हैं। छत के चारों तरफ घने पेड़ होते हैं, जिसकी ठंडी ठंडी हवाओं से परिवार के सभी सदस्यों को ठंडक का एहसास हो रहा होता है। वहीं गीता अपने पोता पोती को सुनहरी कहानियां सुना रही होती है। दादी जी, आप तो बहुत अच्छी कहानी सुना रही हो, मजा आ रहा है सुनकर। दूसरी तरफ राजीव और लखन, भैया आज बड़े दिनों के बाद आपके साथ छत पर सोकर बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे भी मेरे भाई। वहीं प्रीति अपनी देवरानी से, देवरानी जी आपको नींद तो आ रही है ना छत पर? हाँ जेठानी जी, बहुत अच्छी नींद आ रही है। चारों तरफ पेड़ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और छत पर कितना रिलैक्स मिल रहा है। कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई शोर नहीं है, सच में यहाँ बहुत सुकून है। अब अगले दिन गीता अपने पूरे परिवार को लेकर अपने गांव की कुल देवी के पास पहुंचती है, जहां सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं और इस पूजा से अनुष्का का पूरा दिमाग शांत हो जाता है। सच में माता रानी के दर्शन करके तो मन पवित्र हो गया। अब घर आकर अनुष्का अपनी जेठानी के साथ चूल्हे पर खाना भी बनाती है। वैसे चूल्हे पर खाना बनाने में भी एक अलग ही मजा है जेठानी जी। चलिए, वैसे खाना बन गया है, आप खाना परोस दीजिए सबको। अब प्रीति सभी लोगों को खाना परोसती है, तभी अनुष्का कहती है, अरे जेठानी जी, वो वाला अचार नहीं है जो आप रोज खाने में देती है? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अनुष्का को अचार चाहिए। अनुष्का, तुम्हें कब से ये सब पसंद आने लगा? बस कीजिए आप, मेरी देवरानी को परेशान मत करिए। वैसे भी वो कुछ खाती नहीं है। वही तो, इनका तो काम है मुझे छेड़ने का। अब इसी तरह 1 से आधा महीना निकल जाता है, जिसके बाद बच्चे रो रो कर अपनी माँ से कहते हैं, मम्मी मम्मी, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली है, लेकिन हमें गांव छोड़कर शहर जाने का मन नहीं कर रहा है। मेरा भी मन नहीं है। ये सुनकर अनुष्का की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अब अनुष्का गांव के बाजार में जाकर देसी सामान की शॉपिंग भी करती है, जैसे खादी के कपड़े, हरी सब्जी में डालने वाले दाल की बड़ियां, पापड़, चिप्स जैसी अनेक चीजें खरीदती है। अब देखते ही देखते 2 महीने खत्म हो जाते हैं और अब अनुष्का के परिवार वालों का गांव से अलविदा लेने का समय आ जाता है। अनुष्का अपने सास ससुर के पैर छूती है तो राजीव भी अपने माता पिता के पैर छूता है, जिसके बाद गीता अपने हाथ में बनारसी साड़ी और कुछ गहने अनुष्का को देते हुए कहती है, ये लो बहू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट है, इसे संभाल कर रखना और शहर में कोई भी पूजा पाठ करना तो इसी साड़ी को पहन कर करना। तभी सामने से प्रीति अपने हाथ में बड़े बड़े अचार के जार लेकर आती है। ये लो देवरानी जी, मैंने तुम्हारी मनपसंद की सभी अचार बनाकर रखे हैं। शहर में तो तुम इसे बना नहीं पाओगी, ना ही खरीद पाओगी, इसीलिए तुम इसे भी लेकर जाओ। अब अपने ससुराल वालों का इतना प्यार देकर अनुष्का की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। मैं आप लोगों को बहुत गलत समझती थी, लेकिन आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं और आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। और मैं कितनी बेवकूफ थी जो मैं इस घर में बंटवारा करना चाह रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। देखा, मैंने कहा था ना कि एक बार तुम गांव में घुल मिल गई ना तो तुम्हें गांव और गांव के लोग बहुत अच्छे लगेंगे अनुष्का। हाँ, गांव सच में बहुत अच्छा है और मैं हमेशा ऐसे ही यहाँ आती रहूंगी। भाई ये सुनकर बहुत खुशी हुई बहू, ऐसे ही हमारा परिवार मिलजुल कर रहे और आबाद रहे। ठीक है पिताजी, प्रणाम। अब हम लोग चलते हैं। अब अनुष्का का पूरा परिवार सभी लोगों से अलविदा लेकर दोबारा शहर के लिए रवाना हो जाता है और इस दिन के बाद से अनुष्का को शहर के साथ साथ गांव भी बहुत पसंद आने लगता है।